प्रोग्रेस में सर पूरे देश की कश्मीर कहाँ स्टैंड करेगा आगे आने वाले 10 सालों में? इट इज़ अ पनिशमेंट ऑन कश्मीर फ्रॉम द अदर साइड, प्लस जेलसी। आप उसको ग्लैमर बताओगे नाच गाने का तो वो नाच गाने करेगा, आप उसको बोलोगे पत्थर डालने के लिए तो ग्लैमर वो पत्थर का हो जाएगा, आप बोलोगे कि हथियार निकाल के चल पड़ो तो उसका ग्लैमर हो जाएगा। और स्ट्रेंथ और एम्पैथी दोनों साथ चलता है, ठीक है। रूल ऑफ लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए लॉ बहुत ज़रूरी है, स्ट्रेंथ बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान जो है कश्मीर के नाम पर चलता है, कश्मीर के ऊपर, ठीक है, वो पूरी धर्म के नाम पे चलता है। कश्मीर को जीतने के लिए जितना पावर जरूरी है उतना ही कंपैशन भी जरूरी है, क्योंकि वहाँ के लोग जो कई सालों से ब्रेन वॉश्ड हैं पाकिस्तान के स्ट्रैटेजी के तहत, उनको इस सोच से बाहर निकालकर मेन स्ट्रीम में लाना बहुत जरूरी है। इसी सोच को जमीन पर उतारा हमारे आज के गेस्ट जनरल डीपी पांडे ने, जिन्होंने एक बहुत लंबे टाइम कश्मीर में सर्व किया और वहाँ के लोगों में भी जगह बनाई। उनका टेन्योर एक बहुत सक्सेसफुल टेन्योर में माना जाता है और आज हम जानते हैं उनसे कश्मीर की प्रॉब्लम्स, कश्मीर की पॉसिबल सोल्यूशंस और आज की डेट में कश्मीर कैसे इंडिया में कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। हाय सर, वेलकम टू द चैनल। थैंक्स अ लॉट फॉर टेकिंग आउट टाइम। आई थिंक जो डिस्कशन हम करना चाहेंगे दैट इज़ बेस्ड अराउंड यू हैव स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन कश्मीर टिल नाउ मैनी ईयर्स एंड आई हैव सीन मैनी आई थिंक फेजेस, स्मॉल फेजेस ऑफ कश्मीर चेंजिंग। तो कश्मीर का अगर हम चेंज देखें नॉट जस्ट इन पास्ट 5 to 7 years बट थ्रू आउट, वो आपने कैसे ट्रांजिशन देखा है अलग अलग फेजेस कश्मीर के? तो कश्मीर में जब मैं पहली बार आया था वो उस टाइम पे वायलेंस लेवल बहुत हाई था, और जो एक साइन कर्व होता है ना, उतार चढ़ाव, ज्वार भाटा वाला जो सिस्टम होता है, तो इसमें ज्वार तो चढ़ता था बट भाटा जो नीचे आता था वो पूरा नहीं आता था। वो भी एक समय के लिए आता था, क्योंकि जनरली जो जो एंटी नेशनल जो ग्रुप्स थे या जो एलिमेंट्स थे, सेपरेटिस्ट थे, चाहे प्रो पाकिस्तान थे या जैसे भी थे, उनका ये होता था कि थोड़ा सा रीग्रुप करें, रीस्ट्रेटेजाइज करें और वापस एक नए तरीके से आएँ, क्योंकि जब सिक्योरिटी फोर्सेस डिप्लॉय होती थी तो दे यूज्ड टू ओवरवेलम एंड देयर आफ्टर दे यूज्ड टू रिट्रीट एंड कम बैक अगेन। तो कई बार 2-3 साल का पीस का माहौल आया, थोड़ा सा टेंटेटिव बट वेरी टेंस। फिर 5-6 साल का हुआ एक बार, फिर 3-4 साल का, 5 साल का हुआ, और हर टाइम से रिकैलिब्रेट करके नई स्ट्रैटेजी के थ्रू, टेक्नोलॉजी हो चाहे, और प्लस ये भी फेज़ देखा ना, एक टाइम पे फेज़ था जब टेक्नोलॉजी नहीं थी, फिर इंटरनेट आ गया, फिर मोबाइल आ गया, फिर सो विद चेंजिंग टाइम द वे रेडिकलाइजेशन वाज हैपनिंग, रेडिकलाइजेशन होता था वो भी अलग तरीके से होता था। रेडिकलाइजेशन में धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ रेडिकलाइजेशन की, मगर एक रेडिकल थॉट की हम अलग हैं और कोई सेपरेट होना चाहता है, किसी सर किस्म की चीज़ें थी, और हर बार गवर्नमेंट वापस आकर के सिचुएशन कंट्रोल करती थी। हमारे देश के अंदर एक बहुत बड़ी कमी है कि हम जैसे ही सक्सेस होने लगते हैं ना, हम तुरंत सक्सेस को सक्सेस मान लेते हैं और कहते हैं गेम ख़त्म हो गया, जबकि गेम तो चलती रहती है, और गेम तब ख़त्म होती है जब विसिल बजती है फाइनल। तो आपने हॉकी वगैरह में देखा होगा, पहले गोल हो गया तो बस हम जीत गए, और उसके बाद में 3-4 गोल आपके ठुक जाते हैं। यही चीज़ कश्मीर के अंदर होता रहा हमेशा, एंड दे टू कम बैक विद बिग बैंग, राइट। और हमें नए तरीके से सब चीज़ों को सीख करके फिर वापस जाना पड़ता था। तो बट ये जो एक मेजर चेंज हुआ 2019 में, एक जो सोच के अंदर लोगों ने डाला था दिमाग के अंदर कि हम अलग हैं। भाई हमारे देश के अंदर बहुत किस्म के लोग हैं, मगर हर लोग एक साथ मिल के रहते हैं, एंड दैट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ आवर कंट्री। और वो जो चीज़ें जब भ्रम निकला जो लोगों ने दिमाग में डाला था, और आम आदमी को एक सुख शांति का माहौल मिला है काफ़ी दिनों से, जिसके अंदर बच्चे स्कूल जाते हैं, बिज़नेस होता है, लोग ऑफिस का काम अपने तरीके से कर रहे हैं, तो एक वाइब्रेंसी है एनवायरनमेंट के अंदर। वो एक जो चेंज है वो बहुत सा चेंज हुआ है, और अभी कोशिश ये होनी चाहिए जो गवर्नमेंट की है, सबकी है, जो सिविल सोसाइटी है, उनका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए इस पीस के अंदर, ताकि जो पॉलिटिशियन हो चाहे कोई भी एक रेडिकल ग्रुप हो, वो उनके दिमाग को गलत रास्ते पे ले आकर के जो पीस है ख़राब ना करे। तो सर आपने एक जो आर्टिकल 370 अबॉलिश होने की बात की 2019 में, उससे चेंजिंग एनवायरनमेंट आया, अपार्ट फ्रॉम अ पेपर आर्टिकल कि ठीक है आर्टिकल हट गया और थोड़ा गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आया, वो सब चीज़ें थी, लोगों के दिमाग में चीज़ें चेंज हुई, जो सेपरेशन का पॉइंट था वो दिमाग से निकल गया। बट ऑन ग्राउंड इन टर्म्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, लेट्स से कि ऑपरेशनली कुछ फोर्सेस के लिए, कुछ
जो JNK पुलिस के लिए है, या फिर यूनिवर्सिटीज़ हो गई, एजुकेशन हो गया, जितने लोग हैं जो कि पॉजिटिव माइंडसेट रखते हैं, पॉजिटिव अप्रोच है कश्मीर के लिए, उनके लिए क्या चीज़ें ईज़ हुई हैं? नहीं, वो देखिए, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो काम कर रहा था। ये आप व्हेन यू से 370 वाज जस्ट अ पेपर, वो पेपर होता है, मगर जब आपके दिमाग में वो आइडिया हो जाता है, वो एक परमानेंट इम्प्रिंट हो जाता है, वो बिकम्स अ बैरियर। सो लॉट ऑफ पीपल से कि इट वाज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ बीइंग रिमेनिंग कनेक्टेड टू भारत या इंडिया, बट दैट इज़ नॉट ट्रू। इट इज़ ऑल्सो अ वे टू कीप पीपल अवे फ्रॉम that idea of multiculturalism, so many people live together. तो अगर आप किसी से पूछें कि तुम्हें आज़ादी से मतलब क्या है, तो वो एक्चुअली जब आप ब्रेक डाउन करने लगे तो लोगों के पास में जवाब नहीं होता है। देन इवेंचुअली विल कम डाउन दैट वी हैव बीन आइसोलेटेड, हमें जॉब नहीं है, हमें पैसा नहीं है, हमें काम नहीं है, लोग हमको अलग निगाह से देखते हैं। और यही चीज़ को अगर आप उठा करके देश के किसी भाग में चले जाएँ या दुनिया के किसी भाग में चले जाएँ, हर जगह यही चीज़ रेजोनेट होगी। एक सिर्फ बॉम्बे में शायद ना हो, बट बॉम्बे के अंदर भी बिल्डिंग्स में, ग्रुपिंग्स के अंदर, सोसाइटीज़ के अंदर दिल भी अ गैप है ना, सेपरेशन, और पीपल यूज़ आइडेंटिटी टू डिवाइड पीपल, राइट। सो ये चीज़ यहाँ पर क्यों पिक्युलर हो गई? यहाँ पे पिक्युलर इसलिए हो गई कि इसको भुनाने वाला एक देश था साथ में, ठीक है। और इस देश के साथ उसके पीछे की जो बहुत कड़ियाँ थी, बहुत लोग इस रीजन को समझने नहीं आते थे। तो चाइना नहीं चाहेगा समझने देना, ठीक है। यहाँ पे अगर हमारी फोर्सेस लगी हुई हैं तो चाइना के सामने कम लगेंगी। पाकिस्तान ही चाहेगा यहाँ पे संभले, क्योंकि पाकिस्तान को वैसे ही हमसे दुश्मनी है। वो 71 का बदला कश्मीर से लेना चाहता है, ठीक है। तो हर एक आदमी का अपना इंटरेस्ट है, कश्मीरियों में किसी को इंटरेस्ट नहीं है। तो कई बार लगता है कश्मीरियों को कि भाई, कश्मीर में कुछ लोगों को लगता था कि लोगों को हम में इंटरेस्ट है, एक्चुअली किसी को इंटरेस्ट नहीं है। जो देश अपने देशवासियों का देखभाल नहीं कर पा रहा, उसके देश के अंदर ही कितने अलग अलग लोग हैं, उनके साथ में क्या जातियाँ हो रही हैं, वो आपके साथ में क्यों करेगा? तो ये जो कंट्रोल है, ये बाहर से कंट्रोल्स होते हैं, ठीक है। और उस कंट्रोल का जो पैसा होता है और जो क्योस है, उसके अंदर यहाँ के भी कुछ लोग हैं जो उसका फ़ायदा उठाते हैं। मगर जब आप बात करते रहते हैं, उसका एक किसी कागज़ का इस्तेमाल करते हैं दिमाग को बहकाने के लिए, तो लोग बहक जाते हैं। फिर थोड़ा बहुत पैसा आ जाए तो उसमें जो आम जनता नहीं होती है, बट कुछ लोग होते हैं, बट आम जनता हमेशा शायद साइलेंट रहती है, कह भी नहीं सकती कुछ। तभी लॉ एंड ऑर्डर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। और अभी सर, लोगों का आपने बात की लोगों से, जो आपका काफ़ी इन्वॉल्वमेंट रहता है, आपका इंटरेक्शन भी अच्छा रहा है लोकल यूथ के साथ, जो बच्चे हैं उनके साथ हमने देखा कैसे आप बात करते हैं और कैसे बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करते हैं। तो आपने उनके अंदर पहले और अब में कुछ चेंज देखा, जो उनका एफिनिटी टुवर्ड्स इंडिया है? एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि हर एक, जब आप सिविल सोसाइटी में जाते हैं तो आपको उनके साथ में मिल के रहना है। आफ्टर ऑल, जैसे मैं कहीं भी देश के अंदर जाऊंगा और मैं कहूँगा कि मैं तो फौजी हूँ, मैं तुमसे बात नहीं करूँ, तो नहीं चलता है, ठीक है। उसी तरह गवर्नमेंट सर्वेंट का भी होता है रोल। आई एम द गवर्नमेंट सर्वेंट, तो मैं आपसे बात नहीं कर, सर्वेंट लगा हुआ है, यू आर सपोज टू बी सर्विंग पीपल, बट अनफॉर्चुनेटली वी क्रिएट अ बैरियर ऑफ अ डोर लॉक डिस्टेंस फ्रॉम द पीपल। आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन, बट मुझे लगता है कि नेशनल सिक्योरिटी के अंदर हम सबका रोल है कि लोगों के साथ मिलकर रहें, बिकॉज इवेंचुअली जब देश को बचाना होता है तो सब लोग मिलकर आते हैं। सिर्फ आर्मी नहीं बचाती, बट देश बचाता है। तो तुम्हें, आपने देखा, जैसे आपने बोला, सुबह से कई लोग मुझसे सिर्फ सोशल मीडिया पे देख करके यहाँ पे मिलने आए, और आए सिर्फ गले लगाया, फ़ोटो खींची, चले गए। इनमें से कईयों को मैं जानता भी नहीं हूँ। कई बच्चे तो मुझे पहली बार मिल रहे हैं कि हम सर आपको फॉलो करते हैं, आपसे हम प्रेरणा लेते हैं, और आप हमसे। तो इसका मतलब इनमें और कहीं बाहर में कोई फ़र्क थोड़ी है, ठीक है। वो भी इंस्पिरेशन लेके आ रहा है। जैसे मैं बाहर जाता हूँ, वहाँ भी ऐसे होता है। मैं किसी भी सिटी में जाता हूँ तो लोग आते हैं मिलने के लिए, अपने माँ बाप से परमिशन लेकर के। आपने देखा, एक अपने छोटे से बच्चे को लेके एक महिला जो है सिर्फ बच्चे के साथ फ़ोटो खिंचवाने आ रही है। तो देयर इज़, ये जो सोच यहाँ से बाहर के लोगों की है और इधर के भी लोगों की है, वो जितना आप मिलते हैं वो ख़त्म होती है। मगर आप बोलें कि तुम इधर से हो, तुम उधर से हो, तो डिवीज़न करने का तो बड़ा आसान काम होता है। सो आई थिंक वी मस्ट कंटिन्यू टू एंगेज। देयर इज़ अ लॉट ऑफ चेंज, देयर इज़ अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी, बट 30, 40, 50 साल जो चला हो, वो आप 5 साल में तो ठीक नहीं होता, ठीक है। इट विल टेक टाइम। ये बहुत अच्छा लगा हमें भी देख के कि कैसे जो यहाँ के भी स्कूल के बच्चे हैं, जो यूथ हैं, जैसे आपने एक मदर की बात की और एक छोटी बच्ची भी आई थी, हमने देखा था, वो हेजिटेट कर रही थी आपसे बात करने में, बट आपने बहुत अच्छे ओपन। मदर को छोड़ के आई, वो मुझे पिछले साल मिली है, ठीक है। और वो मुझको
अब मैं इतने बच्चों से मिलता हूँ और कितने लोग उस टाइम पे खड़े थे, वो बच्ची आई और मैं एक्चुअली में उसको पहचान नहीं पाया उस भीड़ के अंदर, और वो आई और मुझसे मिल करके चली गई। फिर उसके फादर मेरे पास आए अभी कि सर आपने इसको पहचाना नहीं, एंड शी इज़ क्राइंग सिंस देन। अच्छा। तो अब वो रो रही है लड़की। फिर अब आपने फिर बाद में देखा ना, उसको लेकर के आया, फिर फ़ोटो खींच में उसका। देखिए हर बच्चा इनोसेंट होता है, ठीक है, उस बच्चे को क्या ट्रीटमेंट देते हैं वो आपके ऊपर पड़ता है। कश्मीर के अंदर और बाकी देश के अंदर और बाकी दुनिया में जो ये रेडिकल थॉट वाले होते हैं ना, वो यही काम करते हैं। वो छोटे सी एज के अंदर लोगों को सेग्रीगेशन के आइडिया आते हैं, रेडिकलाइजेशन के आइडिया आते हैं। हमको वो ध्यान में रखना है, पेरेंट्स को ध्यान में रखना है कि बाद में आप ये गलती नहीं हो सकती, गलती हो गई फिर तो आपने सपोर्ट ही करना है बच्चे को। बेहतर ये है कि आप सजग रहें, और आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, थोड़ा सा ये भी देखें कि मोबाइल में वो क्या पढ़ रहा है, क्या देख रही है, उससे बचाएं। रोक नहीं सकते, मगर एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट अगर घर का देंगे तो वो रास्ते में जाएगा ही नहीं। सर एक यूथ की हमने बात की, यूथ का क्या कंट्रीब्यूशन होएगा, जो कि यूथ का क्या कंट्रीब्यूशन होगा आई थिंक कश्मीर वैली को, जो इतना सुंदर प्लेस है। जो मेरा सक्सेस था ना यहाँ पर, जो भी था, अगर सक्सेस था भी मेरा, मैं नहीं जानता, लोग कहते हैं था, वो सक्सेस मेरा नहीं था, वो सक्सेस तो यूथ का ही था ना। दे ओनली प्लेड अ रोल ऑफ कंस्ट्रक्टिव रोल। वो तो सिर्फ एवरीबडी रिक्वायर्स अ डायरेक्शन। आप उसको ग्लैमर बताओगे नाच गाने का तो वो नाच गाने करेगा, आप उसको बोलोगे पत्थर डालने के लिए तो ग्लैमर वो पत्थर का हो जाएगा, आप बोलोगे कि हथियार निकाल के चल पड़ो तो उसका ग्लैमर हो जाएगा, आप उसको समझाओगे कि रास्ता साफ रखना है तो उसका वो ग्लैमर हो जाएगा। इट इज़ ऑल अबाउट द लीडरशिप, हाउ यू चेंज एंड मोल्ड द रोल, नॉट ओनली इन कश्मीर, ऑल ओवर आवर कंट्री। जो ज़्यादातर जिसका देश के अंदर इन्वेस्टमेंट का टाइम है, मेरा नहीं है। मेरे पास ज़िंदगी 10-12 साल, 20 साल, 30 साल बची है। यूथ का 70-80 साल बचा है। यूथ हैज़ टू ओन द कंट्री, यूथ हैज़ टू ओन कश्मीर, यूथ हैज़ टू ओन जम्मू एंड लुक आफ्टर इट। गलत रास्ते पे ले जाने के लिए आप डिस्कॉर्ड पे चले जाओ और अपने कम्युनिटी को गलत रास्ते पे ले आ सकते हो। आज का यूथ नहीं, जो गलत रास्ते पे ले गया वो 30 साल पहले का यूथ था, मगर किसी ने उसका दिमाग ख़राब किया, वो गलत रास्ते पे चला गया। 10 साल में उसने रियलाइज़ किया कि गलत हो गया, बट इट्स टू लेट बिकॉज द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ यूथ इज फॉलोइंग। तो ये साइकिल चलता रहा, वी हैड टू ब्रेक दैट साइकिल, वी आर एबल टू ब्रेक दैट साइकिल। मगर अभी भी कुछ यूथ ऐसे हैं जो गलत रास्ते पे चलते हैं। दे आर इन टू द एडिक्शन ऑफ डूइंग थिंग्स रॉन्ग, दे हैव टू गेट एडिक्टेड अच्छा काम करने के लिए। और सर जैसे आपने बोला कि पूरा अगर 100% या लेट्स से 99% अगर हमें प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, जिसमें वायलेंस भी इन्वॉल्व है, कि कहीं कहीं पर हम वायलेंस भी देखते हैं इन पॉकेट्स, ऑल दो काफ़ी चीज़ें कंट्रोल में हैं, तो स्ट्रेंथ वर्सेस सिंपैथी लोगों के लिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पीपल आर गेटिंग समथिंग आउट ऑफ इट, सम पीपल आर ब्रेन वॉश्ड ऑल्सो। तो स्ट्रेंथ वर्सेस सिंपैथी का क्या रोल रहेगा गवर्नमेंट की तरफ से? सिंपैथी नहीं होती चाहिए, देयर इज नथिंग कॉल्ड सिंपैथी, ठीक है। सिंपैथी बड़ा नेगेटिव टर्म होता है, मैं एम्पैथी मान के चलता हूँ, और स्ट्रेंथ और एम्पैथी दोनों साथ चलता है, ठीक है। रूल ऑफ लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए लॉ बहुत ज़रूरी है, स्ट्रेंथ बहुत ज़रूरी है, मगर कोई आदमी किस सोच से उस काम को कर रहा है, वो एम्पैथाइज जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आप रूट कॉज पे नहीं पहुंचेंगे। ये कहना कि सिर्फ पेट की वजह से करा था, गलत होता है। पेट की वजह से अगर सभी लोगों ने हथियार उठाना था तो पूरे देश के अंदर कुछ समय तक कई करोड़ लोग थे, तो हर एक आदमी हथियार नहीं उठाता ना, कोई शेप करता है उसको। तो एम्पैथी इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वो जो हाथ पीछे गलत रास्ते पे ले आता है उसको काटना जरूरी होता है। तो टिल द टाइम, बिकॉज सिंपैथी करोगे तो आप इंडिविजुअल से कर रहे हो, एम्पैथी करोगे तो आप उसके पीछे का प्रॉब्लम समझोगे, यू नीड टू फाइंड द प्रॉब्लम, बट यू ऑल्सो नीड रिक्वायर द स्ट्रेंथ टू डील। प्यार से कोई चीज़ नहीं होती है। और ये मैं कश्मीर की बात नहीं कर रहा हूँ, ये पूरे देश पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। प्रोग्रेस में सर पूरे देश की कश्मीर कहाँ स्टैंड करेगा आगे आने वाले 10 सालों में? प्रोग्रेस इज़ वॉट, प्रोग्रेस जो है आप अगर उसको मनी टर्म्स में देखते हैं तो टूरिज़्म है, ठीक है, बट आई डोंट लुक एट प्रोग्रेस इन मनी टर्म। जीडीपी हमारा आज की तारीख में 4 ट्रिलियन है, मगर हमारे यहाँ रोड गंदी हैं, साफ़ नहीं होती हैं, कई चीज़ें कल्चरली गलत हैं। सो कश्मीर के अंदर अगर स्टेबिलिटी रहेगी तो देश की इज़्ज़त चारों तरफ बढ़ती है।
पाकिस्तान ये नहीं चाहता कि हमारे यहाँ पे स्टेबिलिटी हो। जिस जगह पर स्टेबिलिटी नहीं होती है, जहाँ पे थोड़ा बहुत वायलेंस होता है, तो देश के ऊपर छींटा पड़ता है। दुनिया ये सोचती है ना कि इंडिया में वायलेंस हो रहा है, वो ये नहीं देखती कि कश्मीर में हो रहा है या मणिपुर में हो रहा है या केरला में हो रहा है या वेस्ट बंगाल में हो रहा है। इंडिया इज अनसेफ, दे डोंट रियलाइज कि इंडिया इज सो बिग। सो नाम खराब होता है। तो लोग जो हमारे दुश्मन हैं वो चाहते हैं आपका नाम खराब हो, इज्जत खराब हो, लोगों को लगे कि सिक्योरिटी सिचुएशन अच्छा नहीं है, तो जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो ना आए, आप लोग बाहर जाएं तो आपको गलत निगाह से देखा जाए। सिंपल इज दैट। ये सर हमने देखा कि पहलगाम के टाइम में भी जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है यहाँ का टूरिज्म, उसको ही अटैक किया गया क्योंकि दिख रहा है कि इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो रहा है कश्मीर। इट इज़ अ पनिशमेंट ऑन कश्मीर फ्रॉम द अदर साइड, प्लस जेलसी। उधर गरीबी हो रही है, क्योस है, और आप जिसके नाम पर पूरा देश चला रहे थे, भाई पाकिस्तान जो है इंडिया के नाम पे नहीं चलता है, वो पाकिस्तान कश्मीर के नाम पे चलता है। कश्मीर के ऊपर ठीक है, वो पूरी धर्म के नाम पे चलता है। फिर वो कहते हैं यार ये धर्म यहाँ पे दुनिया ऐश कर रही है, मज़े कर रही है। कई टेररिस्ट आए जो फॉरेन टेररिस्ट थे, वो यहाँ से बिना कुछ किए इसलिए चले गए क्योंकि उनको वहाँ गलत बताया गया था, ठीक है, कि नमाज कर नहीं देते, उनके साथ नाइंसाफ़ी होती है। तो कईयों ने तो बोला कि यार वहाँ पे नमाज के टाइम पे सिक्योरिटी होती है, हमारे यहाँ नमाज के टाइम पे बम पड़ जाता है, ठीक है। सो इट्स ऑल अबाउट नैरेटिव। आई डोंट थिंक नो वायलेंस, स्टेबिलिटी itself is a contribution for the entire country towards this इज्जत। आपका दुनिया में इज्जत होगा तो हर चीज़ पैसे से नहीं गिनी जाती है, इज्जत से भी गिनी जाती है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कश्मीर का सर डेफिनेटली आई मीन जो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, स्पिरिचुअलिटी हो गया या फिर आर्ट एंड लिटरेचर, वो भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है पहले हिस्टोरिकली। एंड वी होप कि विद रिटर्निंग पीस हम पाकिस्तान को तो अब काफ़ी हद तक हमें पाकिस्तान के बारे में बात ही नहीं करनी चाहिए ना यार। लॉट ऑफ टाइम आई डोंट लाइक टू टॉक अबाउट पाकिस्तान। मुझे अगर हमारे देश को कंपेयर करना है तो हमें मॉडल देश के साथ कंपेयर करना है, बात करनी है उनकी। इसी तरह कश्मीर में भी अगर बात करनी है तो लोकल बात नहीं करनी है, दुनिया की बात करनी है। दैट इज़ व्हाट दे मस्ट टॉक एंड दे मस्ट थिंक बिग रादर देन थिंक नैरोली। पाकिस्तान का मतलब हम इंटरफेरेंस हमने कंट्रोल कर लिया है। अब तो आई थिंक कश्मीर के लिए भी और पूरे कंट्री के लिए भी मूविंग फॉरवर्ड एक बहुत पॉजिटिव आई थिंक एक हम एस्पेक्ट और फ्यूचर देखते हैं। वी शुड थैंक्स। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।